पूरी ताकत के साथ इंशाल्लाह आए। 300 के आसपास ट्रांसफार्मर्स हमने, जुल्म और ज्यादती थी उनमें कमी आपको देखने को मिली की थी। डोडा के अंदर टोला था जो इकट्ठा हुआ था, नौजवानों के चाहते लीडर। और आपने देखा हाल ही में पूरे जम्मू कश्मीर में एक कोहराम देखने को मिला था, और वो कोहराम था, वो शख्सियत थी महराज मलिक। और पूरी तरह से आप देख रहे हैं महराज मलिक को सुर्खियों में। और आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर की झील डल के पास मौजूद है। और सर, सबसे पहले सवाल रहेगा, सुर्खियों में आप रहते हैं और कहते हैं आपकी गरीब की आवाज उठाते हैं, और यकीनन उठाई। और सबसे पहले में ये सवाल रहेगा कि आइडिया कैसे आया आपको कि हर पंचायत के हर घर को जो है टच करना है, और इतने लोग आपके साथ जुड़े, और इतनी तादाद हमने 16 तारीख डोडा को देखी, जो कि तारीख मैं कहूंगा कि तारीख में कभी ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन इससे पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, अब 15 साल इस वक्त को लगे थे। एक माहौल बना है। जिस पहाड़ी से हम आते हैं या जिस इलाके से हम आते हैं, खिताई शनाब का वो इलाका रहता है। लोग काफी खूबसूरत हैं। जिस तर्ज का माहौल मैंने देखा था, 15 साल इस बात को लगे कि सिस्टम को ठीक करने के लिए उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इसके पीछे सारी मेहनत 15 साल की थी। आवाम जानती थी, आवाम के पास में गया हूँ, मैं डीडीसी रहा, लोगों के बीच रहा, आवाम के काम करे। मैंने 4 साल में जो काम किया, शायद इतिहास में क्या मंत्रालय में भी बैठकर किसी ने नहीं किया होगा। 350 के आसपास ट्रांसफार्मर्स हमने लगाए हैं इस बार 4 साल में। उसके अलावा बहुत सारे काम हमने किए और ईमानदारी से किए, सबसे बड़ी बात वही है। और ये जो जन सैलाब 16 तारीख को आया था, जिसमें मोदी ने भी रैली की थी डोडा के अंदर, लेकिन वो फीकी पड़ गई थी। वो मजलूमों का टोला था जो इकट्ठा हुआ था। एक सोच थी जो पहाड़ों से निकल कर आई है, अब मैदानी इलाकों में छाप छोड़ने की तैयारियों में है। कल वैसे हम कश्मीर का दौरा भी कर रहे थे, लेकिन आखिरी लम्हात में ज्यादा कुछ देख नहीं पाए, दिखा नहीं पाए। बहरहाल होना चाहिए, एक रेवोल्यूशन आना चाहिए। सदियों के बाद आता है, लेकिन सालों के बाद भी अगर आए तो बेहतर रहता है। सर, जीत के बाद दुआएं तो हमारी भी हैं और लोगों की भी होंगी, क्योंकि आपको जो है चाहने वाले सबसे ज्यादा तादाद जो है जवानों की, और जिस कौम में जवान होगा और वो कौम कभी किसी भी मैदान में हारती नहीं है। अब जीत के बाद जिस तरह से आपने कहा कि मेरे गरीब को जो है इंसाफ मिलना चाहिए, जिस तरह दुकानदार जो है जैसे उसको पैसे मिलते हैं तो वैसे ही वो सौदा देता है, उस तरह का जो है निजाम, उस तरह के जो है सिस्टम होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। अब यकीन जानिए 8 तारीख के बाद पूरा आपको माहौल में बदली दिखेगी, और जो जुल्म और ज्यादती थी उनमें कमी आपको देखने को मिलेगी। और जो उन जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों या कोई भी लोग हों जो पब्लिक को हरास करते हैं, उन लोगों को रोकना पड़ेगा या रोका जाएगा। सिंपल सी बात है। मैंने कहा है कि पैसा दो, जिस तरीके से आप किसी दुकान से सौदा ले लेते हो, चाहे वो वहां पर बैठा हुआ कोई शख्स बुजुर्ग हो, 80 साल का हो, 90 साल का हो, लेकिन उसे वो सौदा बेचना होता है, इसलिए वो बच्चे के लिए भी खड़ा होता है। उसी तर्ज पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, चाहे वो डीसी हो या कोई भी हो, ड्यू कम हो, किसी भी तर्ज का हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, उन लोगों को भी उसी तर्ज पे काम करना चाहिए। वो फलाह के लिए है, बहबूद के लिए उनको लगाया जाता है, उनको सैलरी मिलती है। लेकिन बहुत सारे ऑफिसर मैंने ऐसे देखे हैं जो पैसा लेने के बाद काम करते हैं। उस तर्ज को खत्म करेंगे और जमीनी सतह पे बदलाव बड़े पैमाने आप लोग देखेंगे, और उसकी जरूरत पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है। अभी मैं कश्मीर के अंदर आया हूँ, यहाँ पर भी सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है। अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ के बिजली के निजाम को देख कर आया हूँ, स्कूलों की हालत को देख कर आया हूँ, खस्ता हालत सड़कों की है। पानी का निजाम का तो उतना नहीं पता, लेकिन कहीं न कहीं आम आदमी की जो जरूरियात दिल्ली के अंदर है, उसी तर्ज पे जो है जम्मू कश्मीर भी चाहता है। बदलाव बड़े पैमाने पे आएगा अगर पहाड़ों से शुरू होगा, जमीनी इलाकों में, मैदानी इलाकों में भी इसकी आप पहल देखेंगे। सर, वो पूरे जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से प्यार मिला, जवानों का, बूढ़ों का, माओं का, बहनों का। जीत कहाँ देख रहे हैं आप? कितने वोटों से, कितने मार्जिन से आप जीत दर्ज करेंगे? देखिए, हमने एक सिरे से शुरुआत की थी, आखिरी सिरे तक हमने लपेटे में लिया था। मुझे पूरी उम्मीद है पूरी ताकत के साथ इंशाल्लाह आएंगे, और उम्मीद भी वैसी है, आवाम को भी और हमें भी है। हम चाहते हैं, मेरा तो अपना जाती मफाद इसमें नहीं है, क्योंकि मैंने बार बार कहा है, 1000 बार कहा है, हमने अपनी जिंदगी दी है, जवानी दी है, अपनी पूरी जिंदगी जब तक जिंदा है तब तक आवाम के लिए करेंगे। क्योंकि दुनिया के अंदर हमने देखा है, एक परिवार के पालने के लिए एक इंसान अपनी जिंदगी दे देता है, लेकिन उसे याद करने वाला वो परिवार भी साल तक नहीं रहता है। इंसानियत के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे खुशी इस बात की है, और आने वाला कल देखेंगे आप। अब 8 तारीख का इंतजार रहेगा इंशाल्लाह, और पूरी उम्मीद है कि मेरे रब का ने इम्तिहान लिया है, 15 साल के इंतजार के बाद तो बेहतर आएगा। एक आखिरी सवाल है,
महराज मलिक जब जीत दर्ज करेंगे तो कौन सी पार्टी चुनेंगे? अलायंस में भी लोग हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, लोग ये भी बता रहे हो सकता है महराज मलिक बीजेपी में जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर 15 साल हमने इस सिस्टम को ठीक करने के लिए गुजारा है, 15 साल के पीछे मेहनत एक ही है कि हम उस मुकाम पर पहुंचे जहां से हम आवाम के साथ इंसाफ करें। ऐसा कोई इरादा नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ने का। हमारी अपनी पार्टी है, नेशनल लेवल की आम आदमी पार्टी है, जिसके चुनाव चिन्ह पे हमने इलेक्शन लड़ा है, झाड़ू का निशान है। तो जम्मू कश्मीर में तो जरूरत पड़ेगी आपको। नहीं, फिलहाल ऐसी कोई उम्मीदें नहीं है, बल्कि अभी पार्टी हमारी है, हाईकमांड है, दिल्ली में बैठे हैं वो लोग, अरविंद केजरीवाल जी हैं, उसके अलावा जितना भी संगठन है वो तय करेगा। अभी पार्टी का डिस्कशन होगा, उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे महराज साहब मलिक हमारे साथ बातचीत के लिए थे। और आपको बता दूं, पहली ऐसी सोच, आप कुछ लोग बताएंगे कि महराज मलिक की तारीफ करने लगा है, लेकिन नहीं, पहली ऐसी सोच, अगर आप दुकानदार को पैसे देंगे तो वो आपको बहुत जल्द जब पैसे दिखाओगे तो वो आपको जो है सामान देगा। लेकिन आज तक किसी लीडर की ऐसी सोच नहीं थी, लेकिन महराज मलिक की सोच है। आने वाले कल में 9 तारीख के बाद पता चलेगा सहरा किसके सर जाएगा। फिलहाल जो मजबूत इरादे हैं। देखते रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। अपनी मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।